सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल, अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार, रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो। गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। इस शहर में हम जैसा सौदागर कहाँ मिलेगा यारों, इस शहर में हम जैसा सौदागर कहाँ मिलेगा यारों, हम गम भी खरीद लेते हैं किसी की खुशी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। तो साहब शुरुआत हो चुकी है गुड मॉर्निंग लखनऊ की, और गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक बार आप सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग कहते हुए यहाँ से शुरुआत करते हैं इस सफर की। बहुत सारी बातें आज भी हम लेकर के आए हैं और आपके साथ बने रहेंगे। क्या कहती हैं अंजू? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 8:17 का वक्त, 100.7 FM रेनबो ट्यून किया है आप सबने, और आपके साथ हूँ मैं अंजू शुक्ला, और हमारे साथ हैं सुस्मित, और ये साथ रहेगा पूरे 10 बजे तक। पट ढिंगड़ी पका 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 ढिंग पटा पट ढिंगड़ी पका 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 पका। ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बच ना सका कोई, आए कितने लंबे हैं मेरे हाथ इतने। देख इधर यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। समझता काम नहीं ये है तेरे बस का, कुकड़ू कुकू क्यों नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं ये है तेरे बस का। होश में आ जा ध्यान किधर है, अरे होश में आ जा ध्यान किधर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। बदन से अरे मेरी तरफ जो उठा है तन के, कट के वही हाथ गिरा बदन से। सामने आए किसी का जिगर है, हाँ सामने आए किसी का जिगर है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है।
ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है बच ना सका कोई आए कितने। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। स्टे पॉजिटिव विद आज का मॉर्निंग मंत्रा। बात मॉर्निंग मंत्रा की आ चुकी है, एक ऐसी बात जो हमारे लिए बहुत काम की हो सकती है। तो अंजू, ऐसी ही बात आज भी एक जुड़ रही है और इसे कहा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। उनका कहना था, दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत और सकारात्मक बात, और इस पर अगर हम अमल करते हैं तो यकीनन हमारी जिंदगी आसान हो जाती है। एक नूर से आंखें चौंक गई, देखा जो तुझे आईने में। एक नूर से आंखें चौंक गई, देखा जो तुझे आईने में। आजा माहिया, आजा माहिया, कोई नूर किरण होगी वो भी जो चुभने लगी है सीने में। आजा माहिया, आजा माहिया, आ धूप मलूं मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में। ओ
जी भाई 8:27 का वक्त हो गया है। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग लखनऊ और हमारे साथ हैं सुस्मित। और बात इस वक्त होने वाली है मुद्दे की, यानी वो बात जिससे हमारे साथी जुड़ते हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं। तो क्या है मुद्दे की बात, कर लेते हैं उसके बाद। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि 12-12 कितना होता है? 12-12 बिल्कुल सही कहा आपने, 24 ही होता है। 24 होता है, लेकिन आज 12-12 25 है। ओहो, क्या बात है। तो ये 12-12 25 क्यों है, ये जरा जान लेते हैं। भाई 12 दिसंबर, 12 तारीख दिसंबर, मतलब आखिरी महीना, साल का 12वां महीना, तारीख है 12 और साल है 2025। क्या बात है, गिनती के दिन बचे हैं इस वर्ष में। है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये साल बिल्कुल जाने को पूरी तरह से तैयार है, कुछ ही दिन बाकी है और उसके बाद एक नया साल दस्तक देगा। लेकिन इन कुछ ही दिनों में हर दिन वैसे तो खास होता है और आज की तारीख यानी 12 दिसंबर भी बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, जिसके बारे में इस प्रोग्राम के दौरान हम लगातार आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मुद्दे पर आने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि आज है स्वदेशी दिवस। एक ऐसा दिन जब हम सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं का महत्व ही नहीं समझते बल्कि उन नायकों को भी याद करते हैं जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। तो फिर हम क्यों स्वदेशी को महत्व देने से कतराते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बात है जो निश्चित रूप से सोचने वाली है, ध्यान रखने वाली है। तो क्यों ना आज के मुद्दे को भी इसी से जोड़ते हुए हम अपने सभी साथियों से बात करें और उनसे जाने बात स्वदेशी की। आज का मुद्दा। जी बिल्कुल, स्वदेशी बहुत अनोखा सा शब्द है, बड़ा प्यारा सा, अपना सा लगता हुआ शब्द है ना। और स्वदेशी हमें बताता है कि हमें क्या ध्यान रखना है जब हम कोई प्रोडक्ट, कोई उत्पाद खरीदते हैं। तो वहां पर क्या हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये प्रोडक्ट या ये उत्पाद स्वदेशी है या नहीं, और ये हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है, किस तरह से हमारे साथ साथ हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। और आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी fmakashwanilakhnau@gmail.com पर। जी बिल्कुल, बहुत ही अपना सा, बहुत ही साधारण सा मुद्दा। आपकी राय हमें अगर 2 लाइंस में मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग मैसेजेस के साथ साथ अपनी आज के मुद्दे पर राय भी भेजिए और कोशिश कीजिए कि 9:45 से पहले आप अपने विचार हम तक पहुंचा दें ताकि ईमेल्स हम सबके शामिल कर सकें। लास्ट मोमेंट पे जो मेल्स आते हैं ना, फिर उनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है भैया, हमें कुछ मत कहिएगा, ठीक है? तो अब आपका काम शुरू होता है यहाँ से। आप जल्दी जल्दी अपनी बातें पहुंचाइए और जुड़ जाइए 100.7 FM रेनबो से।
शहर से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान हेतु जुड़िए आकाशवाणी FM रेनबो से। माह के प्रत्येक दूसरे और चौथे शुक्रवार प्रातः 11 से 12 के बीच महापौर सुषमा खरकवाल होंगी हमारे साथ। तो अगर आपकी भी है कोई समस्या तो जुड़िए हमारे टेलीफोन नंबर्स 0522 2238 845 या फिर 0522 2238 852 के माध्यम से, या करिए ईमेल fmakashvani.lucknow@gmail.com पर। याद रखिए, प्रत्येक दूसरे और चौथे शुक्रवार सुबह 11 से 12 के बीच सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर धड़कन लखनऊ की। अपनी छत को सजाना चाहते हैं रंग बिरंगे फूलों से, यहाँ उगाना चाहते हैं फल और सब्जियाँ, पर हर बार एक सवाल अटक जाता है, कैसे? तो अपने हर सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़िए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लखनऊ में हर रविवार सुबह 9 बजे हमारे बागवानी स्पेशल सेगमेंट में, जहां आपके हर सवालों का जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो अपने हर सवाल हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर fmrainbow@gmail.com। याद रखिए, हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। और जिस पर जारी है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। अंजू और सुस्मित हैं आपके साथ, और हमारे शहर में हर रोज कुछ ना कुछ खास होता रहता है। सुस्मित, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए हम लेकर के आते हैं सिटी अपडेट्स, जिसमें हमारे साथियों को जरूरी बातें पता चलती हैं और वो बातें उनके लिए बड़ी काम की कभी कभी साबित होती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं क्रिकेट से। वैसे 17 तारीख को इकाना में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच खेला जाना है। T20 का एक मुकाबला होना है, उसकी भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, तो इसमें जो नागेश ट्रॉफी नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट है, उसके लिए टीम की चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और ये BKT यानी बख्शी का तालाब के KBR मैदान में कल से चल रही है। आज भी ये प्रक्रिया चलेगी, तो जो इच्छुक खिलाड़ी हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बात लखनऊ विश्वविद्यालय की कर लें। यहाँ पर बात उनकी जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे परीक्षा का, तो साहब ग्रेजुएशन, PG और डिप्लोमा, इनमें से जुड़े जो भी विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया थी वो शुरू की जा चुकी है, और जो भी छात्र छात्राएं हैं वो 20 दिसंबर तक लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समर्थ स्टूडेंट्स लॉगिन के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो भी छात्र छात्रा हैं उनको प्राप्त एनरोलमेंट के आधार पर अपना लॉगिन बनाकर परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, और भरे हुए फॉर्म का प्रिंट संबंधित जो डिपार्टमेंट हेड हैं, संकाय अध्यक्ष हैं, उनके कार्यालय में जमा करना होगा। वहीं जो कॉलेज हैं उनमें भरे हुए परीक्षा फॉर्म 22 दिसंबर तक लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। और इसके साथ ही साथ प्रथम सेमेस्टर के बैक पेपर, इंप्रूवमेंट और भूतपूर्व परीक्षार्थियों को पुरानी व्यवस्था के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से 20 दिसंबर तक अपना परीक्षा फॉर्म भरना होगा। तो ये एक जरूरी बात है, लास्ट डेट याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, 20 तारीख तक ही मौका है। बिल्कुल। वैसे स्टूडेंट्स बहुत अपडेटेड रहते हैं आजकल तो, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपसे कुछ मिस हो रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको याद दिला दें, और आपको याद दिला दें कि भाई लाइट के बिना आजकल कुछ होता नहीं है। ठीक है, इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे साथ जुड़े होते हैं, हमारे सहयोग में, और वो सब बिजली से चलते हैं। तो याद रखिए, बिजली से जुड़ा मरम्मत का कार्य होने के जा रहा है, और आज 11 बजे से लखनऊ के कुछ जगहों पर, जैसे कि अलीगंज के सेक्टर AQHG के उस्मानपुर में सुबह 11 से 2, और अहिबरनपुर बिजली उपकेंद्र से संबंधित अहिबरनपुर, त्रिवेणी नगर, मजार, पानी की टंकी, योगी नगर, आकाश टिम्बर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर 12 से दोपहर 3 बजे तक, और मड़ियाओं में मौर्य आटा चक्की, यादव टोला के आसपास सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली संकट रहने वाला है। तो यहाँ के लोग अपनी तैयारी कर लें, थोड़ा सा पहले काम कर लें। बिल्कुल, आपको मैनेज करना पानी पड़ेगा। भर लें पहले। जी हाँ, टाइम हमने बता दिया है, समय की जानकारी आपको हो चुकी है। इस समय के हिसाब से अपने बाकी चीजों को अपडेट कर लीजिए। इसके अलावा अंजू, एक और अच्छी बात हुई है, और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI और पंचायती राज विभाग के बीच कुछ दिनों पहले एक करार हुआ था, और उसके चलते बेनिफिट ये हुआ है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अब उनको अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए दूर दराज
जो ऑफिस हैं वहां चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्या बात है, बड़ा आसान हो गया फिर तो। बिल्कुल, उनको अपने ग्राम सचिवालय में ही आधार कार्ड बनवाने की सुविधा दी जा रही है। और पूरे प्रदेश में पहले चरण में 2500 ग्राम पंचायतें चुनी गई हैं और लखनऊ में सरोजनी नगर तहसील में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस पर काम किया जा रहा है। क्या बात है, तो ये तो बहुत सुविधाजनक बात आपने बता दी और ऐसी बहुत सारी अपडेट्स हमारे पास मिलती हैं आपको लगातार। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग लखनऊ, जहां पर हमारे साथ बड़े सारे लिसनर्स, विकास, अब्दुल गफार, मोनू जी, कमल पांडे, अशोक कुमार, विजेश जी, और ये एक कोई बड़ा ही अजीब सा नाम है, उसके बारे में बात करेंगे, सुल्तान रजा, मोहित यादव, अनिल कुमार। बहुत सारे हमारे प्यारे लिसनर्स जुड़ चुके हैं, लेकिन आप अगर मुद्दे पर अपनी राय भेजेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। छोटे छोटे मेल्स भेजिए ताकि हम ज्यादा आपके मेल्स शामिल कर सकें। और आज का मुद्दा एक बार दोहरा देते हैं। बिल्कुल, हमने बात की है स्वदेशी की। कोई प्रोडक्ट खरीदते समय आप क्या स्वदेशी का ध्यान रखते हैं जी, और ये बात किस तरह से हमारे लिए और हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है? आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी fmakashvani.lakhnau@gmail.com के माध्यम से। बदले में प्यार हमारा लेता जय जोरे, प्यार लेता जय जोरे। बदले में प्यार हमारा लेता जय जोरे, प्यार लेता जय जोरे। देता जय जोरे दिलड़ा, देता जय जोरे, देता जय जोरे दिलड़ा, देता जय जोरे। बदले में प्यार हमारा लेता जय जोरे, प्यार लेता जय जोरे। बदले में प्यार हमारा लेता जय जोरे, प्यार लेता जय जोरे। दीवाने हैं, हमें छोड़ के ऐसे ना जा। हाँ हम तेरे प्रेम दीवाने हैं, हमें छोड़ के ऐसे ना जा। तेरे जोगी तेरे प्रेमी हैं, मुंह मोड़ के ऐसे ना जा। उपहार में जोगी थी हमारी जाम जिया टूटी, हम साथ तेरे न आएंगे, तेरी प्रीत लगे है झूठी, हाँ तेरी प्रीत लगे है झूठी। देता जय जोरे दिलड़ा, देता जय जोरे, देता जय जोरे दिलड़ा, देता जय जोरे। बदले में प्यार हमारा लेता जय जोरे, प्यार लेता जय जोरे। बदले में प्यार हमारा लेता जय जोरे, प्यार लेता जय जोरे। तेरे होठों पे अमृत रस है, तेरी आंखों में मधुशाला। हाँ तेरे होठों पे अमृत रस है, तेरी आंखों में मधुशाला। तेरी मधुर मधुर मुस्कानों ने मुझको पागल कर डाला। सारी दुनिया झूठी लगती, दिलदार हमारा सच्चा है, दिलदार हमारा सच्चा है। देता जय जोरे दिलड़ा, देता जय जोरे, देता जय जोरे दिलड़ा, देता जय जोरे। बदले में प्यार हमारा लेता जय जोरे, प्यार लेता जय
इसके बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। जी 8:44 का वक्त हो गया है। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और कुछ लोगों ने अपनी हाजिरी लगा दी है ईमेल्स के माध्यम से। क्यों सुस्मित? बिल्कुल, और ये हाजिरी शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है हम भी इनकी बातों के साथ जुड़ने लग जाएं, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। तो विकास जी का मेल हमें सबसे पहले इस प्रोग्राम में मिला। सफीपुर उन्नाव में हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह सुनते रहिए। मुद्दे पर आपने कुछ नहीं लिखा। मोनू सेठ जी ने भी मुद्दे के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन सभी को गुड मॉर्निंग कहा है। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी। और इसके अलावा हमारे पास मेल है कमल पांडे जी का, ये हमें सीतापुर में सुन रहे हैं और जी हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच। आपने मुद्दे पर कोई राय नहीं भेजी भाई। रायपुर, उडारा, मितौली, लखीमपुर खीरी से अशोक राज जी ने सभी को गुड मॉर्निंग कहा है। प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अशोक जी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए जी। और देखिए चाय और बिस्किट के साथ आपके लिए धन्यवाद आ गया सुस्मित जी। 5 बजे उठकर कार्यक्रम करने आते हैं, कितना ख्याल रखते हैं आप अपने श्रोताओं का। ये बात किसने कही है ये भी बता देते हैं। विजेश सिंह दीपू जी ने भेजी है इटाहुआ कैसरगंज बहराइच से। तो आपको भी बहुत शुक्रिया, इतने सुबह उठकर आप लोग सुन लेते हैं, भले ही कंबल रजाई के अंदर से सुन रहे हो। क्या बात है, क्या बात है। और बड़ा प्यारा सा ये चाय का कप और 2 कप भेजे हैं और साथ ही साथ एक गिफ्ट भी भेजा है और ये काम किया है बरेली से सुल्तान राजा ने। गिफ्ट में क्या है पहले बताइए? मुस्कुरा रहा है, स्माइल ही है ये गिफ्ट बॉक्स, मुस्कुरा रहा है। काश हम इसे खोल पाते और इसके अंदर से जो भी कुछ निकलता उसको देखकर हम भी मुस्कुरा पाते। बिल्कुल। अच्छा, इतना ही नहीं, इन्होंने कुछ लिखा भी है। इन्होंने कहा है भरोसा सब पर करो लेकिन सावधानी से क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जुबान काट देती है। ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट कही आपने भाई। मुद्दे पर इन्होंने और कुछ कहा है? नहीं, और तो मुद्दे से जुड़ी कोई बात नहीं की, शायद बाद में एक अपनी बात पहुंचाएंगे। भाई देखिए, गिफ्ट तो भेजा है, अगर उसके अंदर से कोई स्वदेशी चीज निकली जो अपने देश के अंदर निर्मित है तो हम खुश हो जाएंगे, है ना। तो ये मुद्दा है कि स्वदेशी को हम कितना महत्व देते हैं। क्या जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आप इस चीज को जांचने परखने की कोशिश करते हैं कि उसका निर्माण कहाँ हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है। क्या आप विदेशी प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद करते हैं या अपने देश में निर्मित चीजें? और वैसे जब बात की जाती स्वदेशी की तो सुस्मित, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए हम भारतीयों के जो कारीगर हैं, यहाँ के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है कि हम स्वदेशी को महत्व दें। और इसी तरह की कुछ बात कही है अनिल कुमार जी ने गंडा खाली नंबर 1 चिल्लिया घोल से। और गुड मॉर्निंग के बाद इन्होंने कहा है मुद्दे से जुड़ते हुए कि मैं तो स्वदेशी जो चीज़ें हैं, जो ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे अपने देश में बनी हुई हैं, उनका ही इस्तेमाल ज़्यादातर करता हूं। जब भी कोई वस्तु खरीदता हूं तो उस पर ध्यान रखता हूं कि जो उस पर टैग लगा हुआ है उसमें मेंशन हो ये चीज़ कि वो अपने देश में ही मेड इन इंडिया हो, अपने स्वदेश में ही निर्मित हो। और जो चीज़ अपने देश से बनी होती है उस पर गर्व होता है। स्वदेशी वस्तु खरीदने से अपना देश मजबूत होता है, देश का पैसा देश के काम आता है और अपने लोगों को रोजगार भी मिलता है। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। और इसके अलावा एक मेल आया है मोहित यादव जी का, ये प्रयागराज में हमें सुन रहे हैं। कहते हैं एक गलती को तो भगवान भी माफ कर देते हैं, फिर मेरा दोस्त इतना गुस्सा क्यों है यार, माफ कर दो ना। भाई दोस्त का नाम लिख देते तो हम भी उनको मनाने में आपकी हेल्प कर देते हैं, है ना। लेकिन चलिए उन तक ये मैसेज जरूर पहुंच गया होगा। बहुत शुक्रिया मोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। इसके अलावा नीतू सिंह जी का मेल है, नमस्ते कहा है इन्होंने, गुड मॉर्निंग कहा है। आपको भी नीतू जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और कहती हैं हम लोग भी स्वदेशी प्रोडक्ट्स ही यूज करते हैं, ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जहां भी जाएं या जहां भी जो प्रोडक्ट लें वो स्वदेशी ही हो। और प्रमुख कुमार जी जो लुधियाना में हमें सुन रहे हैं कहते हैं कि पहले तो गुड मॉर्निंग भेजा हम सबको और गाने अच्छे प्ले हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आ रहा है। लिखते हैं कि मैम और सर जी हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें तो पता है कि आप झूठ नहीं बोलते हैं। कहते हैं कि हम कोई भी सामान खरीदने से पहले इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि वो स्वदेशी है या विदेशी। अब तो इस चीज़ पर हम तो बस इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि ये चीज़ हमारे काम की है या नहीं। अगर वो चीज़ काम की नहीं होती है, काम की होती है तो खरीद लेते हैं, एक्सपायरी डेट वगैरह ज़रूर चेक कर लेते हैं। तो चलिए आज के बाद अपनी आदत थोड़ी सी बदल लीजिएगा, एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा। जिस तरह से आप एक्सपायरी डेट और MRP वगैरह चेक करते हैं, उसी तरह ये ज़रूर चेक करिए कि ये जो वस्तु आप खरीद रहे हैं वो उसका निर्माण कहाँ हुआ है, और जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको आप तवज्जो दें तो अच्छा होगा आपके लिए भी, अपने देश के लिए भी। बहुत बढ़िया। अनीता तेजवानी जी ने उज्जैन से अपनी बात भेजी है, गुड मॉर्निंग कहा है और साथ ही साथ कहती हैं स्वदेशी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, ये गर्व का अनुभव देता है। साड़ी से लेकर खाने तक सभी स्वदेशी,
जो बात स्वदेशी की है वो और किसी में नहीं। बहुत बढ़िया अनीता तेजवानी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। बिल्कुल, और ये चीज़, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। साड़ी से लेके कपड़े से लेके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें ज़्यादातर सुस्मित स्वदेशी ही हम लाते हैं। बल्कि आप ये जो पुलोवर देख रहे हैं जो मैंने पहन रखा है, इसके बारे में बताऊँ अगर, तो हमारे घर के आसपास ही एक भैया है, उन्होंने अपना काम शुरू किया, कपड़े लेकर वो बनाते हैं, यूनिफॉर्म्स वगैरह भी और स्वेटर जैकेट भी घर पे। तो जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए भी एक बनाइए। तो देखिए कितनी खूबसूरत बनी है जैकेट। तो इस तरह से अगर हम अपने आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, छोटे स्तर पर भी गृह उद्योग है, लघु उद्योग है, उनको भी बढ़ावा दें। हम दूर मॉल से शॉपिंग करने के बजाय क्या वहां पर जाएं और हमारे काम की अगर कोई चीज है तो उसको लेकर आएं, तो बुराई है इसमें कोई? अच्छी बात कही जो आपने। निश्चित रूप से इस ओर भी ध्यान देना होगा, तभी हम एक और बेहतर भविष्य को देख पाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए। फिलहाल कुछ और बातें भी जरूर करेंगे आगे। अभी यहाँ पर वक्त है एक ट्रैक का, मिलते हैं इस गीत के बाद। मौसम का तकाज़ा है, हम टूट के प्यार करें। दुनिया वाले चाहे इकरार करें, चाहे इनकार करें। मस्ती है, हाय हाय हाय, एक ऐसी मस्ती है, सारे मस्ताने बनते जाते हैं। गुलशन गुलशन अफसाने अफसाने बनते जाते हैं। बनते जाते हैं। जी 8:53 का वक्त हो गया है और घड़ी इशारा कर रही है कि हमें थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ानी होगी और जल्दी जल्दी बाकी चीज़ों को आप तक पहुंचाना होगा। तो सबसे जो ज़रूरी बात होती है किसी खास दिन पर, वो होती है ये। इसको सुर दीजिए ना दीजिए, लेकिन ये जब म्यूजिक बजती है ना तो बाकी बात अपने आप क्लियर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इशारा समझ चुके हैं हमारे दोस्त कि हम बात क्या करने वाले। जी, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आज आपका है जन्मदिन या आज है आपकी वेडिंग एनिवर्सरी तो डबल मुबारकबाद। हमेशा की तरह आज का दिन आपका बहुत खुशनुमा बीते और आने वाला साल भी। क्या बात है, क्या बात है। तो शुरुआत धमाकेदार हो चुकी है और अब बात उनकी जिनके साथ आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं। बड़े ही खास नाम है आज। सबसे पहला नाम, एक ऐसा नाम जिनकी आज जयंती है। मुंबई में हुए श्रेणीबद्ध धमाकों और गोलीबारी का बहादुरी से सामना करने वाले मुंबई के आतंक विरोधी दस्ते के प्रमुख 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे जी की आज जयंती है।
उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल। और कुछ ऐसे लोगों को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे हेमंत करकरे जी की बात हुई तो उनकी जयंती पर उनको हम नमन करते हैं और साथ ही साथ याद करते हैं भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी लाने वाले पूर्व भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नंबी नारायणन जी को, क्योंकि आज है उनकी जयंती। और नंबी नारायणन जी ने अपने करियर में विक्रम साराभाई, सतीश धवन और APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ काम किया। जी हाँ, नंबी नारायण जी की बात, जिनका आज बर्थडे है। अच्छा, माफ कीजिएगा, बहुत बहुत माफ कीजिएगा, क्षमा चाहूंगी। 2019 में नारायणन को सरकार ने भारत के तीसरे सबसे प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा। इन पर अभिनेता R माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट भी देखने को मिली थी, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो एक और पर्सनालिटी की है, ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने एक बड़ा कारनामा किया। बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुश्ती के 57 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले रवि दहिया का भी आज बर्थडे है। जी, तो रवि दहिया जी के साथ साथ अगर हम क्रिकेट की बात कर लें तो भाई वो जो धमाकेदार मैच था वो हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में आज भी ताज़ा होगा। T20 विश्व कप 2007 इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले हमारे और आपके युवराज सिंह भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और T20 में 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम है। साथ ही साथ एशिया में आयोजित विश्व कप 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने जो जीता था वर्ल्ड कप, उसमें भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अपने खेल के जरिए मैन ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें चुना गया था और 2014 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो युवी पाजी को भी हैप्पी बर्थडे। और इसके बाद अपने बेमिसाल और अनोखे अंदाज की वजह से लोगों में बेहद लोकप्रिय शिवाजी राव गायकवाड़ यानी तमिल सुपरस्टार रजनीकांत का भी आज बर्थडे। जी, हैप्पी बर्थडे। और भाई ये जो गाना अभी सुन रहे थे ना, तो रोमांटिक अंदाज मुझे वैसे ठीक ठाक लगता है उनका, मगर उनकी कॉमेडी बहुत पसंद आती है। जी हाँ, लोग उन्हें आपको ये उनका रूप पसंद आता है, लोगों को, कुछ लोगों को उनका जो एक्शन वाला स्टाइल है वो बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। बहरहाल जो रजनीकांत जी की बात है वो अपने आप में एक अलग ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उनका हर स्टाइल अलग है और बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। बड़ी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, दक्षिण भारतीय फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी यादगार भूमिकाएं दी हैं, जैसे कि शिवाजी द बॉस, रावण, चंद्रमुखी, मथु चालबाज, अंधा कानून, हम, अन्नामलाई, बादशाह, मुथु आदि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हमने पसंद किया। बिल्कुल। और भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के चलते उन्हें सन 2000 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और आज उनका जन्मदिन है, तो इस मौके पर हम सभी उनको ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और उनके लिए गाना सेलेक्ट किया है साहब, एंजॉय कीजिए आप भी। जी, हैप्पी बर्थडे थल्लाईवा। और हम मिलते हैं इस गीत के बाद और होंगे समाचार के बाद भी ये सफर जारी रहेगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। जारी है ये प्रोग्राम 100.7 FM रेनबो पर। अंडा के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, पूछो तो थोड़ा राउंड घुमा के, अंडा के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. चलो जवानी बड़ा जोर सी वे जानवा, रजनी दा फैन सी वे जानवा, चलो जवानी बड़ा जोर सी वे जानवा, रजनी दा फैन सी वे जानवा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा, ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance.
क्लब में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और गाय को मेरा मूड में डांस करेगा किसी का डैडी से नहीं डरेगा जिसको जो भी है करना वो कर लो इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो घर पे जाके तुम गूगल कर लो मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो नमस्कार, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अब सुनिए आज के अखबारों की सुर्खियां। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु सहित 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। आज सभी समाचार पत्रों ने इसे अपनी हेडलाइन बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा, उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में बढ़ी SIR की समय सीमा। अमर उजाला ने लिखा है, SIR 15 दिन और बढ़ा। अमृत विचार ने लिखा है, यूपी में 26 तक बढ़ी SIR की समय सीमा। वहीं राष्ट्रीय सहारा ने इसे सुर्खियों में शामिल करते हुए लिखा है कि 5 राज्यों व 1 यूटी में SIR की तिथियां दोबारा बढ़ीं। फ्लाइटें रद्द होने से प्रभावित यात्रियों को इंडिगो रिफंड के अलावा ट्रैवल वाउचर भी देगी। इसे अपनी हेडलाइन बनाते हुए नवभारत टाइम्स ने लिखा है, रद्द सफर का मरहम 10,000 का वाउचर। स्वतंत्र भारत ने लिखा है, इंडिगो ने किया यात्रियों को मुआवजे का ऐलान। जबकि वॉइस ऑफ लखनऊ ने भी लिखा है, प्रभावित यात्रियों को 10,000 का वाउचर देगी इंडिगो। 12 महीनों के दौरान इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है इस्तेमाल। दैनिक जागरण के आज की दूसरी सुर्खियों की बात करें तो बहराइच हिंसा और राम गोपाल की हत्या में 1 को मृत्युदंड और 9 को उम्र कैद को प्रमुखता दी। और इसके साथ ही गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा बंधु को थाईलैंड में हिरासत में लिए जाने की खबर को हेडलाइंस में शामिल किया गया है। अमर उजाला ने यूपी भाजपा अध्यक्ष को 14 दिसंबर को चुनाव, व्यापार वार्ता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल हुई टेलीफोन पर बात के साथ ही यूपी में 6 माह तक हड़ताल पर रोक और काशी में देश के पहले हाइड्रोजन जलयान के चलने को प्रमुखता दी है। STF ने उत्तर प्रदेश में कफ सिरप की तस्करी गिरोह के 2 और आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। हिंदुस्तान अखबार ने इस खबर को आज प्रमुखता दी है। इसके अलावा आतंकी फंडिंग मामले में देश में 40 जगहों पर छापेमारी और अमेरिका द्वारा ट्रंप गोल्ड कार्ड योजना की शुरुआत को भी सुर्खियों में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अमेरिका 9 करोड़ रुपए में अप्रवासियों को नागरिकता देगा। नवभारत टाइम्स ने इन प्रमुख खबरों के साथ ही जौनपुर में चाइनीज मांझे से शिक्षक की गर्दन कटने से मौत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड में जान गंवाने वाले डॉक्टरों के परिवारों को मुआवजे का हकदार मानने के निर्देश को प्रमुखता दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए रेनबो, जिस पर जारी है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। कमाल है लहू ये बेमिसाल है, ये तेरा क्या ये मेरा क्या, लहू सभी का लाल है। गिरे कहीं तो कतरा है, बहे तो बेकार है, काम आए किसी के अगर तभी ये गुलजार है। हाथ बढ़ा के तो देखो, रक्तदान करके तो देखो, बुझती जीवन किलो को रक्तदान से जला के तो देखो। रक्तदान महादान, आपका 1 यूनिट ब्लड 3 जिंदगियां बचा सकता है। आइए हम रक्तदान करें और इस महान कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रक्तदान सेवाएं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी। थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। 9:04 का वक्त हो गया है। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ जारी है 100.7 FM रेनबो पर। इस घंटे मैं अंजू और मेरे साथ सुस्मिता आपका स्वागत कर रहे हैं। क्यों सुस्मिता? बिल्कुल, आप सभी का स्वागत, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। और यहाँ पर हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं सेकेंड हाफ, और ये सफर भी चलने वाला है 10 बजे तक। इस सफर में भी आप हमारे साथ रहेंगे और बहुत सारी बातें अभी भी बाकी हैं, उनसे भी लगातार जुड़े हुए हमारे लिसनर्स। बड़े सारे ईमेल्स हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको हम शामिल करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनके लिए आज का मुद्दा दोहरा दें। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं बात स्वदेशी की, और इसमें हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट खरीदते समय क्या आप स्वदेशी का ध्यान रखते हैं, और ये बात किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जी, FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर अपनी राय हमें भेजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। दिल पे दराती साडे चल जाती मारे दिल गुलाटी पूछ वाए वाए काने कटोरे सुरमा बटोरे लग दे छिछोरे बड़े हाय फाए दिल पे दराती साडे चल जाती मारे दिल गुलाटी पूछ वाए वाए चाय में डूबा वे सिकुट हो गया। मैं तो एवी 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 लुट गया, ओ मैं तो एवी 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 लुट गया, मैं तो एवी 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 लुट गया, ओ मैं तो एवी 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 लुट गया। हट रे निगोड़े नीम के पकौड़े पीछा क्यों ना छोड़े घूमे दाएं बाएं तुझको सुधारूं जुत्ती में उतारूं सर पे दे मारूं तेरे धाए धाए रोमियो बिना परमिट हो गया तू तो एवे 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 लुट गया तू तो एवे 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 लुट गया ओ तू तो एवे 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 लुट गया तू तो एवे 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 लुट गया। बालों में सेट कितना जल मल के छाती जोड़ी डोले चले डंड पहल के उड़िया हराया तूने चाल चल के बातों वाली बास्केट बॉल खेल के चल पहले देख छोरी पटती नहीं डोलों से उम्र सारी कटती नहीं खूब पहचानू तेरे दिल में है क्या फितरत छोरों की पलटती नहीं गुड़ देखा मक्खी जैसा फिट हो गया ओ तू तो एवे 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 लुट गया तू तो एवे 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 लुट गया ओ मैं तो एवे 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 लुट गया ओ मैं तो एवे 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 लुट गया। ओ मैं तो एवे 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 मैं तो एवे 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 ओ मैं तो एवे 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 मैं तो एवे 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 लुट गया। जी, यहाँ पर एवे ही वाली बात करने से काम नहीं बनेगा। आपको मुद्दे पर अपनी राय भेजनी होगी। क्यों सुस्मित? बिल्कुल सही कहा आपने, और मुद्दे से जुड़ी बातें हमारे साथियों की आने लगी हैं। बीना बसाक जी का मेल मेरे सामने है। सबसे पहले इन्होंने शुभ प्रभात कहा है। आपको भी बीना जी शुभ प्रभात हमारी तरफ से। और मुद्दे से जुड़ते हुए कहते हैं कि जब भी हम बाजार में कुछ खरीदारी करने जाएं तो हमें स्वदेशी सामान को प्राथमिकता देनी चाहिए, और इसके कुछ फायदे भी हैं, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, स्थानीय कारीगरों को मौका मिलता है, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, छोटे और मध्यम उद्योग को बढ़ावा मिलता है, परिवहन के खर्च का पैसा बचता है, जिससे चीजें सस्ती होती हैं, और इससे हमारे अपनी देशभक्ति के प्रति प्रेम का ये प्रतीक है, और ये हमें देश की संस्कृति और विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
जी बिल्कुल अच्छी बात आपने कही बीना जी, और वाकई हम सबको ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। दिलीप राजमाही की मेल आईडी से हमारी जो प्यारी क्यूट सी जो लिसनर्स हैं, रिंकी पिंकी गांव जगदीशपुर से, ज़िला रायबरेली से हमें सुन रही हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, चकाचक है, बिल्कुल हम लोग भी आपकी ही तरह। और पिछले प्रोग्राम्स की इन्होंने प्रशंसा की है, हमारे बारे में जो कुछ भी लिखा है हमने पढ़ लिया है। बस इसी तरह मुस्कुराती रही और सुनते रहिए, मुद्दे पर आपने कोई राय नहीं भेजी है। और सोनू परवाना जी कहते हैं कि मैं तो कपड़े खरीदे हैं, अधिकांश कपड़े खादी हैं। क्या बात है, बहुत ज़रूरी है कि हम बढ़ावा दें इन चीज़ों को। क्या बात है, क्या बात है। और आंचल वर्मा जी का मेल हरदोई से, कहते हैं स्वदेशी उत्पाद हमारी परंपराओं और कलाओं से जुड़े होते हैं, इन्हें चुनकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कौशल को सहेजते हैं। क्या बात है। और अजय कुमार सिंह जी भी, भाई आप लोग इस तरह की बातें लिखते हैं तो वास्तव में हमारा भी दिन बन जाता है और हमें हमारे चेहरे पर मुस्कान आ गई आपका मेल पढ़ते ही। थैंक यू सो मच प्रोग्राम की प्रशंसा करने के लिए। और आप हमें सुन रहे हैं अजय कुमार जी, फतेहनगर मछरेटा सीतापुर में। क्या बात है। आंचल सेठ जी का मेल है, कहते हैं मुद्दे से जुड़ते हुए कि हमारे पास में भी मेला लगा था और हमने वहां से स्वदेशी चीजें खरीदी हैं, जिसमें कुछ कपड़े हैं और कुछ और सामान भी है जो हमने दिया था वहां से। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब मेला वगैरह की बात आती है ना सुस्मित, तो अपने आप में एक्साइटमेंट आ जाता है। मेले में क्या क्या होगा, भाई झूले होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं और बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स होते हैं जहाँ पर हम अपने काम की चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेले में ही मिलती हैं, किसी शोरूम में नहीं मिलेगी आपको। जैसे चौका बेलन अगर लेना हो, सिलबट्टा लेना हो, या मतलब लकड़ी के बने हुए जो चीज़ें होती हैं, ये सब मैंने मतलब हमारे घर में मेले से ही आया है, पता है आपको, बहुत ज़माने पहले। क्या बात है। और ये मेले जो है इनका अपना ही एक रंग होता था। अभी इस समय भी एक मेला संभवतः चल रहा है, जिसे ये तो मौसमी मेलों का है। बिल्कुल, बड़ा प्रसिद्ध मेला रहा है। पहले डालीगंज एरिया में लगता था, अब इस समय इधर गोमती नदी के किनारे लगता है और बुडक्की का मेला के नाम से जानते हैं उसे। अरे वाह। तो ये मेला भी लगा हुआ है, संभवतः लगा हुआ, मुझे ठीक डेट याद नहीं है, बहरहाल इस समय लगा होता था। तो अगर आप चाहें तो इस मेले का भी आनंद ले सकते हैं अगर ये लगा। अच्छा, हमें मेले से गुब्बारे लाने बड़ा पसंद है। क्या बात है। बच्चे जब बड़े हो गए तब भी गुब्बारा लेना नहीं भूलते। वाह। गाड़ी में रख लेते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और दिल बच्चा रहना ही चाहिए। बिल्कुल। अगला मेल किसका है? अगला मेल है पूजा पाल जी का। मुद्दा सुन नहीं पाए हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहना है इनका। लखनऊ से इनका मेल है। चलिए, हम फिर से मुद्दा बार बार बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं आपके लिए। कोई प्रोडक्ट खरीदते समय क्या आप स्वदेशी का ध्यान रखते हैं और ये किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये बात कर रहे हैं हम। और ये बात इसलिए क्योंकि आज है स्वदेशी दिवस। बिल्कुल। और मनीष निशा जी ने भी हमें मेल किया है और जी बिल्कुल हम लोग अच्छे। ये कहते हैं कि अब शॉपिंग करते वक्त मैं स्वदेशी चीज़ को प्राथमिकता देता हूँ, क्योंकि स्वदेशी का इस्तेमाल करने से अपने देश की महक नज़र आती है। और स्वदेशी इत्र है, वस्त्र है, बर्तन है, ये इस्तेमाल करते हैं। और ये हमें सुन रहे हैं सौदागर मोहाल, सदर कैंट, लखनऊ में। क्या बात है। सिमरन सुरांजलि ने भी अपनी बात कही है और कहती है मैं कुछ भी खरीदते समय ज़रूर देखती हूँ कि जो मैं सामान ले रही हूँ वो स्वदेशी है या नहीं, और कोशिश भी करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में बनी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, जिससे हमारा देश में और बेहतरी आए और समृद्धि आए। जी। और जगमोहन मिश्रा जी ने हमेशा की तरह सुप्रभात कहा है आपको भी। आगे लिखते हैं कि हमारे सबसे प्रिय मनपसंद दोनों ही आरजे, अच्छा विशेष नमस्कार है हमारे लिए, तो आपको भी नमस्कार और बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि इससे बेहतरीन मुद्दा और क्या हो सकता है कि हम स्वदेशी अपनाएं, देश को मजबूत बनाएं और उन हाथों को काम दिलाएं जो समाज की दौड़ में पीछे रह गए हैं। आजकल ये रीवा में मध्य प्रदेश के पास एक पावर प्रोजेक्ट पर है, कभी कभी ग्रामीण अंचल में जाना होता है। कहते हैं कि उनके खान पान, रहन सहन, पहनावे सभी कुछ स्वदेशी होते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है और उनकी बनाई हुई खाने की चीज़ें ये प्रायः खरीदते हैं। बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक होती है, मसलन लाई के लड्डू, तिल की गजक, रेवड़ी, मूंगफली की गजक, रामदाना, मतलब सारी सीजनल चीज़ें जो। मुझे आप ऐसी बातें कह रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है। वैसे हम भी लाए आपके लिए, अभी निकालते हैं, देखिए। और आगे इन्होंने लिखा कि खादी भंडार से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उत्पाद ना लिया हो इन्होंने, और खादी का ही उपयोग करते हैं ज़्यादातर ग्रामोद्योग। और जो चीज़ें इन्होंने कही है ना, वास्तव में ये सबको फॉलो करनी चाहिए। कहते हैं कि आजकल काफ़ी मॉडर्नाइज भी हो गई हैं ये चीज़ें जो स्वदेशी निर्मित है, जैसे हम खादी की अगर बात करें, और बहुत अट्रैक्टिव लुक में कपड़े आते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और बड़ा पसंद भी करते हैं लोग, खासकर अगर देखा जाए जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको भी काफ़ी पसंद आता है। और अब तो फैशन शोज में भी आप खादी का स्पेशल एडिशन देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बदल चुकी हैं। हमारा देश तरक्की कर रहा है, विकास के पथ पर लगातार अग्रसर है, और इसमें हमारा और आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। जब
जब हम स्वदेशी को अपनाएंगे तो अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया बात। तो ये बात और इन बातों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। मुझे लगता है अंजू यहाँ पर एक ट्रैक शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, और इस गाने के साथ ही साथ हम आपको ये कहेंगे कि मुद्दे पर अपनी राय भेजिए, और हमारे साथ बहुत कुछ और होने वाला है इस प्रोग्राम में जिसे हम लेकर आ रहे हैं बस इस गाने के बाद, यानी सिटी अपडेट्स, मतलब ट्रैफिक अपडेट्स, वेदर अपडेट्स, और शहर में अगर कुछ खास हो रहा है तो वो भी आप तक पहुंचेगा। तो सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ, मिस मत करिएगा। अब से लेकर 10 बजे तक ये प्रोग्राम जारी है। जो पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन जा रहा रे मेरा, जो पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन जा रहा, मैं आवारा एक बन जा रहा, मैं आवारा एक बन जा रहा मेरा, जो पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन जा रहा रे मेरा, जो पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन जा रहा। बजाऊं मैं एक तारा मैं आवारा एक बन जा रहा, हो दिल का बजाऊं मैं एक तारा मैं आवारा एक बन जा रहा। अरे तुमको हसीना काजल वाली रे, तुमको हसीना, अरे सुनो हसीना काजल वाली मेरा, कुछ पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन जा रहा, पता ना दिलदारा मैं आवारा एक बन जा भाई। आवारापन अच्छी चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल सधे हुए सुधरे हुए रहिए आप लोग, है ना। और जब सड़क पर चलें तो और ज़्यादा इस सुधार की आवश्यकता है कि सभी छोटी छोटी बातों का, ट्रैफिक रूल्स का आप पालन करें, और अगर कहीं कोई डाइवर्जन है, कहाँ क्या एहतियात बरतने की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग हैं ना। और हमारे साथ हैं विकास सिंह सर। जी हाँ, ये इशारा हो चुका है ट्रैफिक अपडेट का अंजू का, और हमारे साथी समझ चुके हैं, और इसलिए विकास जी रोजाना हमसे जुड़ते हैं, ट्रैफिक अपडेट हम तक पहुँचाते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ है खास आज। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM रेनबो पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज लखनऊ शहर में वर्तमान में यातायात सामान्य गति से गतिमान है। सर आपको अवगत कराएंगे कि हमारा जो लखनऊ कानपुर मार्ग है, इसके बारे में हम लगातार आपके माध्यम से श्रोताओं को अवगत करा रहे हैं। एक बंसरा में पीएनसी द्वारा जो है एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण से हमारा जो यातायात है वो सिंगल लेन में चल रहा है। तो कानपुर से लखनऊ आने वाला मार्ग हमारा सकरा हो गया है बहुत ज्यादा। तो ऐसे में जो भारी वाहन चालक हमें सुन रहे हैं, वो कृपया आपसे अनुरोध है कि आप कानपुर के से पहले ही डाइवर्ट हो जाएं, और अगर आप शहर के अंदर आ रहे हैं तो किसान पथ का प्रयोग करें,
आप जो है वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें, लखनऊ कानपुर मार्ग के प्रयोग करने से बचे। वहीं दूसरी तरफ अवध चौराहे पर भी अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण से जो हमारा तिकोनिया से आलमबाग की तरफ जाने वाला जो लेफ्ट टर्न वाला रोड है वो यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है भारी वाहनों के लिए। ऐसे में हम रोड गेज और बड़े बसों को, बड़े वाहनों को हम जो है डाइवर्ट कर रहे हैं तिकोनिया और शहीद पथ से। तो इनसे भी अनुरोध है कि आप इनका पालन करें ताकि आप अंदर आ करके चाओ से बच सके, किसी प्रकार की कंजेशन से आप बच सके और आपको कोई समस्या ना हो। सर वहीं दूसरी तरफ हम आपके माध्यम से श्रोताओं को अवगत कराना चाहेंगे कि हम लगातार यातायात नियमों का पालन कराने तथा लोगों में सिविक सेंस डेवलप करने के लिए जागरूकता कर रहे हैं। विविध माध्यम है, हम लगातार आपके माध्यम से सर और जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसके माध्यम से हम कर रहे हैं। तो बस यही अनुरोध है कि आप जब बाइक चला रहे हैं तो बहुत से ज्यादा यहाँ लखनऊ शहर में सर अभी भी लोगों की प्रवृत्ति है, जबकि हम बहुत चालान करते हैं। अभी कल ही सर हमने लगभग 3000 चालान किया। तो 3000 जो बिना हेलमेट के चल रहे थे ऐसे लोगों को चालान किया गया। परंतु ये लोग अभी भी लगातार नहीं मान रहे, जबकि इनको सोचना चाहिए कि जो हेलमेट लगा हमने चालान किया है हेलमेट के संबंध में, वो तो आपकी सुरक्षा के लिए ही है। तो अपनी सुरक्षा अगर आप करेंगे तो उससे जहाँ एक तरफ आपका और आपके परिवार का भला होगा, वहीं दूसरी तरफ दुर्घटनाओं से बचेंगे और दूसरे व्यक्ति की भी जान बचेगी। तो इसलिए यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें और एंजॉय के साथ सुनते रहे 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विकास सिंह जी। और कल भी आपसे मुलाकात होगी और कुछ नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। तो मित्रों, ये थे ट्रैफिक एसआई विकास सिंह जी, जिन्होंने जुड़ करके हमारे साथ और बताया ट्रैफिक का हाल। और सबसे बड़ी बात, एक उन्होंने अनुरोध किया, एक रिक्वेस्ट की, एक निवेदन किया है। उस निवेदन को हम भी आप सभी से कर रहे हैं कि कृपया जब भी आप कहीं बाहर आए जाएं, रास्तों पर चलें तो ट्रैफिक नियम को जरूर फॉलो करें। बिल्कुल आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए ये बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी। चालान के डर से नहीं, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और वापस आते हैं एक ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 FM रेनबो पर। कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर। चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर। पाए पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए। चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड लखनऊ। कॉल 666444। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। 100.7 दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे तेरे। दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे। जहाँ समझो ना दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है। जरा समझो ना दिल कहता है तेरी बाहों में जीना है, मरना है इश्क में तेरे। बाजियां ये सारी है खेली मैंने, दिल दे के भी ये रात
जुल्फें काटी अकेली मैंने, एक भाई मुझको उलझा उलझा सा जाना तू, वरना सुलझाई एक से एक पहेली मैंने। समझो ना हम डरते हैं, देखें दूर से तुझको जी भरते हैं, जाना समझो ना हम डरते हैं, प्यार करते हैं तुझसे जीते मरते हैं, इश्क में तेरे ओ मेरे ओ मेरे ओ मेरे मेरे तुझसे मिली तो दिल को आराम है, अब ना फिक्र क्या इसका अंजाम है, अब दे जमाना चाहे कोई सजा, हंस करके सह लूं जो भी इल्जाम है। जाना समझो ना हम तेरे हैं, तुझसे शामें तुझसे सवेरे हैं, जाना समझो ना हम तेरे हैं, तेरे ख्वाबों में जीना है मरना है, इश्क में तेरे। जी गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं आप, और लखनऊ की जो शान है वो है संगीत में सुरीली शामें, और आज एक सुरीली सी शाम सजने जा रही है और उसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा दे रहे हैं। जी, और हमारे साथ इस जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद लखनऊ से। तो क्या कुछ है आयोजन, जानते हैं सीधे उनसे। सुनील जी बहुत बहुत स्वागत है 100.7 FM रेनबो पर। नमस्कार सुस्मित जी। नमस्कार जी। अंजू जी को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या खास है आज की शाम, हमारे श्रोताओं को बताएं। ये हमारी श्रृंखला एक है क्षितिज नाम से जी, तो हर महीने के दूसरे शुक्रवार को अलग अलग विधा के कार्यक्रम होते हैं। ओके। तो इस बार जो है अभी जो आज कार्यक्रम है वो गजल गायन है, ये इलियास खान साहब का है कार्यक्रम, और ये इनकी गजलें सुनने के लिए जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो वहाँ राय उमानाथ बली में आ सकते हैं। जी, राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह कैसरबाग लखनऊ में। जी, समय क्या रहेगा ये बता दें हमारे श्रोता। समय बिल्कुल वही जो निर्धारित समय है 6:30 बजे। ओके, तो जो भी श्रोता सुनना चाहे देखना चाहे वो वहां पहुंच सकते हैं, और इसके लिए क्या एंट्री कैसे है लोगों के लिए ये भी बता दें। एंट्री फ्री है। हम लोग हरदम जो है बिल्कुल सार्वजनिक कार्यक्रम है, सभी लोग आ सकते हैं, और हम लोग कभी टिकट शो ऐसा नहीं करते हैं। ओके, सभी का स्वागत है, आ सकते हैं। और हम तो कहते हैं आगे के लिए भी ध्यान रखें, दूसरे शुक्रवार को आपको एक नई विधा का कार्यक्रम देखने को मिलेगा हर माह के दूसरे शुक्रवार को। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी, एक बढ़िया प्रोग्राम सुनने को मिलेगा हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, और निश्चित रूप से वो जाएंगे इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को सुनेंगे और लुत्फ भी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और आपको शुभकामनाएं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ सुनील कुमार विश्वकर्मा जी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद लखनऊ से, जिन्होंने बताया कि आज एक प्रोग्राम गजल का है, और उसके लिए आप जा सकते हैं राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह शाम 6:30 बजे। जरूर जाइएगा, भूलिएगा नहीं। और हम लोग जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो हमें अपने लोकल आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करना चाहिए, और ऐसी महफिलों में अगर आपको समय है आपके पास तो जरूर जाना चाहिए जहां पर हमारे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, उनका उत्साहवर्धन होता है। बिल्कुल सही कहा जो आपने, और वैसे भी हमारा शहर अपने आप में बड़ा अनूठा है। इस तरह के कोई भी प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक हो, साहित्यिक हो, बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं और खूब अपनी उसमें सहभागिता दिखाते हैं। तो निश्चित रूप से एक बढ़िया कला को चाहने वाले लोग भी खास ही होते हैं, है ना, और वो खास जगहों पर मिलते हैं। तो भाई गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम चल रहा है, आज का मुद्दा भी स्वदेशी पर है। आपकी बहुत सारे ईमेल्स, आपके राय, आपके विचार हम तक पहुंच गए हैं। अगर इजाजत दें तो एक दो मेल पढ़ लें हम लोग जल्दी से। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, संध्या जी ने हमें कानपुर से मेल किया है, और संध्या गुप्ता हैं, ये कहती हैं कि सुप्रभात, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम
कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। स्वदेशी ही खरीदती हूँ, इससे जो महिलाएं लघु उद्योग करती हैं उनको आर्थिक सहायता भी मिलती है और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये कानपुर में हमें सुन रही है। थैंक यू सो मच संध्या गुप्ता जी, आपका ईमेल हमें मिला। और लखनऊ से महेंद्र दीपन जी का मेल है। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं सभी को, कह रहे हैं आज के मुद्दे पर कहना चाहते हैं कि मैं चीजें खरीदने से पहले स्वदेशी होने का ध्यान रखता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत पसंद है, बल्कि मेरी सोच कहती है कि ये देश की प्रगति और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। जब हम अपने देश में बनी वस्तुओं को चुनते हैं तो अनजाने में हम एक बहुत बड़े सकारात्मक चक्र की शुरुआत करते हैं। और हम लोग गांव से हैं, मध्यम परिवार से हैं, इसलिए ज्यादातर हम स्वदेशी चीजें ही उपयोग करते हैं। हमारी एक छोटी सी खरीदारी किसी गरीब कारीगर के घर का चूल्हा जला सकती है। ये किसी भारतीय स्टार्टअप को दुनिया का नेतृत्व करने की ताकत दे सकती है। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। और मुझे लगता है महेंद्र दीपन जी गुड मॉर्निंग लखनऊ सुन रहे हैं राजस्थान में, है ना। और आपने अपना एड्रेस नहीं भेजा है, एक बार भेज दीजिएगा तो हम कंफर्म कर लेंगे। वैसे आप राजस्थान से हमेशा मेल करते, लखनऊ आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमें मैनुद्दीन साहब, देखिए इनकी आईडी में मैनुद्दीन लिखा है और नाम है इनका मोइनुद्दीन, और ये कोडरी खैराबाद सीतापुर से हमें सुन रहे हैं। और इन्होंने नमस्कार भेजा है, स्वागत किया हमें, मुद्दे पर अपनी कोई बात नहीं कही है। और इसके साथ साथ मोनू जी ने हमेशा की तरह लिखा है कि मैंने खरीदे हैं स्वदेशी चीज़ें, स्वदेशी वस्तुएं, वो उत्पाद जो अपने ही देश में बने हैं, जिनमें स्थानीय कारीगरों, श्रमिकों का श्रम और पसीना लगा हुआ है और जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, जैसे कपास के कपड़े, मिट्टी के बर्तन, देसी मसाले, लकड़ी के फर्नीचर, पारंपरिक खाद्य पदार्थ और कई प्रकार के साबुन, टूथपेस्ट और जो घरेलू ज़रूरत का सामान होता है जो भारत में निर्मित है, उन्हीं का ये प्रयोग करते हैं। और ये अच्छी बात है कि आप तो स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही साथ जागरूक करिए और लोगों को भी। और यकीनन ये उत्पाद हमारे बजट में भी फिट बैठते हैं। बजट में फिट, ऑलवेज हिट। क्यों? वाह, बिल्कुल सही बात कही आपने। और अंजना तिवारी जी का मेल चलते चलते यहाँ पर पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग कहा है सभी को, साथ ही साथ कहते हैं कि हम टीचर हैं और आपका प्रोग्राम सुनते हैं। मुद्दे से जुड़ते हुए इनका कहना है कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमें कुछ भी खरीदते समय स्वदेशी का ध्यान जरूर रखना चाहिए और मैं इसका ध्यान रखती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा करती है। बड़े सारे और ईमेल्स हैं, उन्हें भी हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक का समय है तो वो लीजिए, सुनिए और वापस आइए। सुनते रहिए, जाना कहीं नहीं है। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है। चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ। चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मैं पगला गया हूँ ये जानता, जो दिल के मोहल्ले में तू आ गया। मेरे सवाल का तू ही जवाब है, मेरे सवाल का तू ही जवाब है। ये सवेरे सवेरे ही ख्वाब आ गया, खुल के जो तू हंसे मेरी आंखें ना हटे, तेरे आने से सूरज भी शर्मा गया। मैं पगला गया हूँ ये जानता, जो दिल के मोहल्ले में तू आ गया। बेहोश होश है, सब खामोश है, हूँ बेहोश होश है, सब खामोश है। तेरी बातों में मैं ये कहाँ आ गया। मेरे सवाल का तू ही जवाब है, ये सवेरे सवेरे ही ख्वाब आ गया। ढूंढूं कहाँ कोई ऐसा जो समझे बिना बोले बातों को, ना चंदा को तोड़ के लाए वो, पर चांद हो दिल उसका। पैसे भले कम कमाए वो, पर जोरों से डेली हंसाए वो, ले
मान लो के दिल है घर तेरा, हाँ ये मान लो के दिल है घर तेरा, किराया प्यार से चुका देना तुम मेरा, कहूँ ना रहने कब आओगे, तुमसे जो दो पल बातें हो मेरी, हाँ तुमसे जो दो पल बातें हो मेरी, तो सारा दिन बदल ही जाता है हो जा मेरी, बोलो गले कब लगाओगे, तेरे आने से मेरी आवारगी में कहते सभी है सुधार आ गया, चोरी छुपे तुम्हें हूँ यार देखती, चोरी छुपे तुम्हें हूँ यार देखती, सारे चेहरों में चेहरा तेरा आ गया, मेरे सवाल का तू ही जवाब है, ये सवेरे सवेरे ही घाव आ गया। और ख्वाब आ गया, इस ख्वाब से बाहर निकलिए क्योंकि मौसम में भी क्या उतार चढ़ाव है, मौसम भी कुछ कह रहा है, मौसम में भी कुछ बदलाव आ गया। आज कोहरा दिख रहा था अंजू। अरे मन तो करता है कि मतलब जब हम बाहर भी होते हैं, गाड़ी में होते हैं तो शीशा साफ करते ही हैं, जब बाहर भी होते हैं तो मन करता है कि विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है ना, तो कि हाथ से ऐसे जैसे मिरर साफ करते हैं ना, हाथ फेर के बस साफ कर दें, थोड़ा साफ साफ दिखने लग जाए लेकिन वो संभव नहीं होता है ऐसे मौसम में। तो बात मौसम की चलिए, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जो हमें मौसम का ताजा हाल बताते हैं। तो जानते हैं उनसे जुड़ करके सीधे क्या कुछ रहने वाला है मौसम का मिजाज। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग सर, ये स्मॉग है, फॉग है, क्या कुछ है जो कुहासा सा है, धुंध सी है लखनऊ में और आसपास, क्या परिवर्तन है, मौसम किस करवट जा रहा है, बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, मौसम की बात करें तो पिछले कई दिनों से मौसम साफ था, तो हालांकि कल भी थोड़ा हल्का सा अर्ली मॉर्निंग में कोहरा था, विजिबिलिटी करीब 600 मीटर गई, और आज भी विजिबिलिटी लगभग 500 मीटर गई है लखनऊ में। तो कहीं ना कहीं अब कोहरे का आगमन हो चुका है लखनऊ में। इसका मेन वजह यह है कि जैसे कि पिछले अगर आप बात करी थी 4-5 दिनों से, तो हवाओं का असर था, लेकिन कहीं ना कहीं हवा अभी शांत हुई है, जिसकी वजह से कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। और अगर हम बात करें तो जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ का भी आगमन हो रहा है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा इम्पैक्ट, थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ये कोहरे की स्थिति रहेगी, और ये स्थिति आने वाले अगले 2-3 दिन तक इसी तरीके की रहेगी। रही बात तापमान की, तो तापमान जैसा चल रहा है, रात का तापमान उसी तरीके से रहेगा, और अगर दिन का करें तो जैसे कोहरे की वजह से थोड़ा सा हल्का सा तापमान में, दिन के तापमान में हल्का सा गिरावट होने की संभावना है। वही बात आने वाले दिनों की बात करें तो 2-3 दिन के बाद दिन में तो इसी तरह बना रहेगा, लेकिन रात के तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है, जैसा कि पश्चिमी विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है। कुल मिला के उतार चढ़ाव वाला मौसम आ गया है, और लोगों को यही है कि अर्ली मॉर्निंग जो ट्रैवल करते हैं उनको बचाव रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारी दृष्टि अभी कम हो रही है। बिल्कुल सावधानी से अपने वाहन को चलाएं और ध्यान रखें और स्पीड कम करें। तो बहुत शुक्रिया सर इस अपडेट के लिए, कल फिर आपसे जानकारी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के लिए। ओके, धन्यवाद। मित्रों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिनसे हमने मौसम की ताज़ा अपडेट ली और आपको पता चला कि क्या कुछ रहने वाला है मौसम का हाल। तो इस बात के साथ ही साथ हम बढ़ते हैं आगे और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, इसके बाद भी सफर जारी रहेगा। बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर। चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर। पाएं पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए। चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444। Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की। लग गई यार, घुटना गया लगता है। भाई अब मैच का क्या होगा? अब तो डॉक्टर ही बचाए। खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता। पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं, जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल। साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC, PRP और स्टेम सेल थेरेपी। चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444। 100.7
This day in history. तो इतिहास बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट होता है ना, और कुछ ख़ास होता है तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। जैसे आज की तारीख 12 दिसंबर अपने आप में बहुत ख़ास है। अब वक्त है कि हम आपको बताएं वो महत्वपूर्ण बातें जो आज के दिन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली के अस्तित्व में 12 दिसंबर के दिन एक अलग महत्व है इस दिन का। दरअसल 1911 में आज ही के दिन कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। ब्रिटेन के राजा रानी उस समय भारत के दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाके में आयोजित दिल्ली दरबार में ये ऐलान किया था कि भारत की राजधानी कलकत्ता की बजाय अब दिल्ली होगी। और हिस्ट्री में एक और बात, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का बांग्ला उपन्यास आनंद मठ 1882 में आज ही के दिन प्रकाशित हुआ था। जी, और आज के दिन 2015 की बात की जाए तो पेरिस में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक समझौता, जिसमें 195 देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने पर राजी हुए और इस समझौते ने क्योटो करार का स्थान लिया था। इसके अलावा एक और बात हुई थी जो बहुत ही ऐतिहासिक है। साल था 1930। देश आजादी की लड़ाई में धधक रहा था और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन पूरे जोश पर था। इसी दौरान मुंबई की सड़कों पर एक अंग्रेज व्यापारी विदेशी कपड़े का ट्रक लेकर जा रहा था। सड़कों पर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में सबसे आगे खड़ा था एक दृढ़ निश्चयी युवा बाबू गेनू। बाबू गेनू ने पूरे साहस से उस ट्रक को रोक दिया और कहा, यह जमीन मेरी मां की है, इस पर विदेशी कपड़ा नहीं चलेगा। अंग्रेज पुलिस ने धमकाया, रोका, मारा, लेकिन बाबू गेनू नहीं डिगे। आखिरकार ट्रक को चलाने का आदेश दिया गया और बाबू गेनू उस ट्रक को रोकने के लिए उसके सामने लेट गए। भारत मां के सम्मान के लिए, स्वदेशी आंदोलन के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी और इतिहास में दर्ज हो गया स्वदेशी के लिए दिया गया सबसे महान बलिदान। बाबू गेनू हमें सिखाते हैं कि स्वदेशी सिर्फ खरीदारी का तरीका नहीं, यह देश प्रेम की भावना है, यह आत्मनिर्भरता का कवच है और यह याद दिलाता है कि देश की अर्थव्यवस्था को ताकत देने की शुरुआत हमारे अपने छोटे छोटे निर्णयों से होती है। बिल्कुल। और सुस्मित, आप बाबू गेनू के विषय में बता रहे थे तो वास्तव में गूज बम्प हो गए। मतलब जो कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े कर देने वाला। जब आप उस समय की कल्पना करते हैं तो न जाने कितने अनगिनत असंख्य हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने, देश प्रेमियों ने अपने जान की कुर्बानी की। इन तमाम आंदोलनों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। उन्हें हम याद करते हैं और उन्हें हम नमन करते हैं और सबसे बड़ी कृतज्ञता अगर आप उनके प्रति दर्शाना चाहते हैं तो स्वदेशी अपनाइए। इस स्वदेशी दिवस पर आइए बाबू गेनू के त्याग और उनको नमन करें और संकल्प लें कि हम उनकी भावना को आगे बढ़ाएंगे, स्थानीय उत्पादों को अपनाएंगे, देशी उद्योगों को समर्थन देंगे और हर फैसले को राष्ट्रहित से जोड़ेंगे। अपनी जो दिनचर्या है उसमें भी आप जो काम करते हैं उसमें हमारा देश, हमारा अपनी जो जन्मभूमि है वो सर्वोपरि रहनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने ये बात कही। हमें इस बात को अपने ध्यान में रखना होगा, हमेशा ध्यान में रखना होगा। हम जब भी कोई काम करें, जब भी कहीं बाहर जाएं, तो इस बात को अपने माइंड में हमेशा रखें कि स्वदेशी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो भाई हमारा आज का मुद्दा भी इसी से जुड़ा हुआ और इस दिन के विषय में आपको हमने जानकारी दी। एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं और फिर वापस आएंगे, आपके विचारों को शामिल करेंगे। सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। किस्मत में वो लिखा जिनके इश्क उनको ही मिलता यहाँ। जितनी भी कोशिशें कर लो मांगने से ये मिलता कहाँ। हो खेल ये नसीबों का कारवां उम्मीदों का, चल पड़ा तो रुकता है कहाँ। लबों पे नाम जो होगा उसे दिल ढूंढ ही लेगा। लकीरों का सफर शायद मोहब्बत बेखत्म होगा। लबों पे नाम जो होगा उसे दिल ढूंढ
लकीरों का सफर शायद मोहब्बत पे खत्म होगा छाँव में चलते हैं साथ सहरा में दिल की बातों से दोनों फिर क्यों अनजान है जैसे बरसात में बादल हमेशा है साथ में एक दूजे के होके फिर भी हैरान है ओ जो खुदा ने सोचा है बस वही तो होता है सूर कोई चलता है कहाँ लबों पे नाम जो होगा उसे दिल ढूंढ ही लेगा लकीरों का मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोजे कंडा स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है। चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ। चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा। लखनऊ शहर से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधान हेतु जुड़िए आकाशवाणी एफएम रेनबो से। माह के प्रत्येक दूसरे और चौथे शुक्रवार प्रातः 11 से 12 के बीच महापौर सुषमा खरकवाल होंगी हमारे साथ। तो अगर आपकी भी है कोई समस्या तो जुड़िए हमारे टेलीफोन नंबर्स 0522 2238 845 या फिर 0522 2238 852 के माध्यम से या करिए ईमेल fmakashwani.lakhnaw@gmail.com पर। याद रखिए प्रत्येक दूसरे और चौथे शुक्रवार सुबह 11 से 12 के बीच सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर धड़कन लखनऊ की 100.7 जी आज है शुक्रवार और आज ठीक 11 बजे लखनऊ की मेयर साहिबा सुषमा खरकवाल जी हमारे साथ स्टूडियो में होंगी। तो ये आपने संदेश अभी सुना। आपको ईमेल्स भेजने हैं लखनऊ नगर निगम सीमा के अंतर्गत। अगर आप निवास करते हैं और कोई समस्या है सार्वजनिक तो आप अपनी समस्या ज़रूर शेयर करिएगा। वो जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगी, डायरेक्ट आपसे बात होगी और फ़ोन नंबर हम उस प्रोग्राम में जो भी अनाउंस करेंगे वही नंबर डायल कीजिएगा और ईमेल्स तो है ही है। बिल्कुल, तो ये दोनों माध्यम आपके पास होंगे और इन माध्यम के जरिए आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो ये तो थी बात, एक महत्वपूर्ण बात जो आपके लिए थी। इसके अलावा कुछ और बात चलते चलते जरूर करना चाहेंगे, थोड़ा समय बाकी है। बिल्कुल भाई, एक बहुत विशेष सप्ताह मनाया जा रहा है। हम बात स्वदेशी की कर रहे हैं सुबह से। इसी से जुड़ा हुआ है हस्तशिल्प। जब भारतीय हुनर, भारतीय परंपरा और भारतीय कारीगरी को समर्पित किसी दिवस की बात करते हैं या उत्सव की बात करते हैं तो ये बहुत विशेष हो जाता है अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह, जो हर साल 8 से 14 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये सप्ताह दोस्तों हमें याद दिलाता है कि हर हस्तशिल्प वस्तु के पीछे सिर्फ एक उत्पाद नहीं बल्कि घंटों की मेहनत, महीनों की साधना और पीढ़ियों से चली आ रही कला का अमूल्य खजाना होता है। बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि हमारा तो खानदानी काम है, हमारे दादा परदादा, हमारे पुरखे यही काम करते आ रहे हैं और इस कला से जुड़े कारीगर बिना किसी मशीन के सिर्फ अपने हाथों से सादे कपड़े को कलाकृति में बदल देते हैं। मिट्टी की साजो सामान, ओहो कितना अट्रैक्टिव होता है ये सब कुछ। धागों में जो बुनी हुई हमारी संस्कृति है वो एक अलग कहानी कहती है। हस्तशिल्प सिर्फ कला नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लाखों परिवारों की रोजी रोटी और भारत की पहचान है। बहुत सही बात कही जो आपने। तो इस हस्तशिल्प सप्ताह में आइए हाथ बढ़ाएं अपने कारीगरों की ओर, स्थानीय हस्तशिल्प खरीदें, देशी कला को प्रोत्साहन दें और भारत के हुनर को दुनिया तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। बिल्कुल, और इस सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं उन तमाम कारीगरों को। और चलते चलते आपके ईमेल्स तो हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले याद कर लेते हैं उन लोगों को जिन्होंने आज के दिन हमसे विदा लिया, यानी वो महान हस्तियां जिनकी आज है पुण्यतिथि। और मंत्र में हमने सबसे पहले नाम लिया था मैथिली शरण गुप्त जी का, और वो जो सुविचार था वो इसलिए था उनके नाम से जुड़ा हुआ क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। जी,
हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम, हिंदी खड़ी बोली में इनका नाम सबसे आगे आता है और उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त था। बिल्कुल, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ा ना हो, उन्हें समझा ना हो, उनकी कविताओं से प्रेम ना किया हो। बिल्कुल। और इसके अलावा बात करें बॉलीवुड की तो यहाँ पर भी एक नाम जुड़ता है, चंद्रमौली चोपड़ा यानी रामानंद सागर जी का। इनके नाम से ही आपको याद आ जाएगी रामायण। जिन्होंने घर घर में, हर हृदय में अपना एक विशेष स्थान बनाया रामायण के जरिए। रामानंद सागर साहब का बॉलीवुड में भी अनूठा योगदान रहा। तमाम सारी फिल्मों का निर्देशन उन्होंने किया। टीवी और सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें सन 2000 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो मित्रों, ये थी बात पुण्यतिथि की। इसके अलावा अब बातें आपकी एक बार फिर से, और कृष्ण कुमार जी का मेल मेरे सामने आ चुका है सुप्रभात का। इन्होंने सभी को, आपको भी सुप्रभात कहते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि खादी ग्रामोद्योग उत्पाद ही मैं प्रयोग करूं और जो भी स्वदेशी चीजें हैं उनका ही मैं ज्यादातर प्रयोग करता हूं। गोमती नगर लखनऊ से इनका ईमेल है। नीलू शर्मा जी हमें उन्नाव में सुन रही हैं। आपने पूजा जी का भी नाम लिया है, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग उनको भी। और कहती हैं कि मैं कोई भी चीज़ खरीदती हूँ देख परख कर ओरिजिनल कंपनी की ही लेती हैं, खासतौर पर दवाइयाँ। उनके कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर बात स्वदेशी की हो रही नीलू जी। और गुड मॉर्निंग लखनऊ कहते हुए भेजा है मेल रोशनी रावत जी ने। कहती हैं, जब मैं कोई सामान लेती हूँ तो सबसे पहले टैग देखती हूँ। जब लिखा होता है मेड इन इंडिया तो दिल बाग बाग हो जाता है और बड़ी खुशी से उस सामान को लेती हूँ। भाई, मेड इन इंडिया की बात ही अलग होती है। गोविंद शुक्ला जी गुड मॉर्निंग कहते हैं कि हम तो ज्यादातर स्वदेशी वस्तुएं खरीदते हैं। जब स्वदेशी हमें नहीं मिलता तो कुछ समय खरीदारी नहीं करते हैं, अपनी जरूरतों को घर पर उपलब्ध सामग्री से काम चला लेते हैं। क्या बात है। बिजगवा ग्राम होइला पोस्ट बिजगवा में आप हमें सुन रहे हैं। ये जिला कहाँ पर, ये भी बता दीजिएगा, थोड़ा नया नाम लगा हमारे लिए। और देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेल आया जोगेंद्र राजावत जी का। एक ग्रामीण बैंकर हैं और इन्होंने अपनी बात कही सुप्रभात कहते हुए। कहते हैं, हमें हमेशा स्वदेशी को वरीयता देनी चाहिए। मैं तो कोई भी वस्तु खरीदने से पूर्व ये जरूर देखता हूँ, स्वदेशी एफएम सुनता हूँ, स्वदेशी बैंक में कार्य करता हूँ। क्या बात। और हैप्पी एनिवर्सरी मेरी स्वदेशी धर्म पत्नी। भाई, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आगे इन्होंने लिखा है, हमारी शादी पूर्णतः स्वदेशी है, मोहल्ले में ही ससुराल है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। ये तो डबल धमाका हो गया भाई। अच्छा, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। खैर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी एनिवर्सरी है। नीलू यादव जी राधे राधे लिखती हैं कि जो भी सोचे, हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वतन के साथ जीना है, वतन के साथ मर जाना है। अपने भारत में को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हर चीज़ स्वदेशी ही इस्तेमाल करें और अपने प्यारे देश के प्रति हम समर्पित रहें। थैंक यू सो मच नीलू जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने भेजी हमें। अगले मेल में एक बात है पंक्तियों में, बंग भंग विरोधी आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम से स्वराज का आत्मभाव जुड़ा स्वदेशी नाम से। और कुछ ऐसी पंक्तियां आगे भी हैं। ये लिखने वाले हैं राम मोहन गुप्ता जी लखीमपुर खीरी से। क्या बात है, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पंक्तियों के लिए। कोमल तिवारी ने सिर्फ गुड मॉर्निंग भेजा है। प्रमुख कुमार जी ने भी प्रशंसा की गानों की, प्रोग्राम की। साथ ही साथ मुजम्मिल अहमद जी भी आ गए हैं और इन्होंने भी हमारे कार्यक्रमों की प्रशंसा की है। और ये यही लिखते हैं कि देशी विदेशी नहीं देखता, जो चीज़ अच्छी लगती है वो खरीद लेती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि हर चीज़ डिजर्व करती है कि उसकी तारीफ हो, उसको सराहा जाए। ये बात तो सही है, लेकिन अपने देश की मोहब्बत का क्या। दोस्त कहते हैं कि मेरी इस बात को मोहब्बत से ना जोड़ा जाए, देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा दर्शाना भी चाहिए, है ना। हमारे कारीगरों का, हमारे जो स्वदेश में काम करने, देश के जो कारीगर हैं, कामगार हैं, उनका क्या। अमीनाबाद लखनऊ से पिंकी बारी जी का मेल और इन्होंने कहा है, अपनी धरती अपनी माटी, इसको स्वर्ग बनाओ, छोड़ विदेशी मालों को अब स्वदेशी अपनाओ। क्या बात है भाई, बहुत सारे ईमेल्स हैं लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। तेज बहादुर यादव जी, संतू कुमार जी, विपिन कुमार मौर्य जी, प्रवीण जी, वारिस जी और बहुत सारे और। अगर कोई नाम छूटा हो तो हम माफी चाहते हैं, बस इतना कहेंगे। तो बस अब मेरे चलने का समय आ गया। 9:57 यहाँ पर बस होने वाले हैं और मैं आपसे फिर मिलूंगा। अंजू रहेंगे आपके साथ अगले प्रोग्राम में। चलते चलते एक बार फिर कहूंगा, हमारे साथ आज जुड़ेंगी हमारी महापौर, लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल जी। तो अगर आपकी कोई समस्या है लखनऊ नगर निगम से जुड़ी हुई, ऐसी कोई बात है, तो आप जरूर कांटेक्ट करिएगा। हमारे 2 माध्यम रहेंगे और वो माध्यम आपको पता चलते रहेंगे। बिल्कुल, आपको फोन नंबर भी अनाउंस कर दिया जाएगा और ईमेल आईडी तो हमारी यही रहेगी, FM आकाशवाणी लखनऊ। तो सुनना ना भूलेगा ये विशेष कार्यक्रम 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ में इतना ही। स्वदेशी को अपनाइए और अपना स्वदेशी, आपका अपना 100.7 FM रेनबो सुनते रहिए। नमस्कार, बाय बाय। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है, ओ मिटा दे या बना दे, मैंने तुझको चुना है, ओ तेरे सारे रंग ओढ़ के, डंग ओढ़ के तेरा हुआ मैं
झूम लूं मैं उर्दू की किताब सा है इश्क की ख्वाब ख्वाब सा है मेरा बेहिसाब सा है 100.7 नमस्कार, सुबह के 10 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार आज से 29 दिसंबर तक सभी जनपदों में किसान पाठशाला का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रबी मौसम की किसान पाठशाला का शुभारंभ बाराबंकी में पद्मश्री किसान राम शरण वर्मा के गांव दौलतपुर के खेत से करेंगे। मुख्यमंत्री प्रगति किसान सम्मेलन के जरिए किसानों से संवाद करेंगे। साथ ही प्रगतिशील किसानों का सम्मान और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी किसानों को चेक व स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। कृषि विभाग ने किसानों से अनुरोध किया है कि अपने जनपद की किसान पाठशाला में प्रतिभाग करें और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के जरिए खेती की नई तकनीक की जानकारी हासिल करें। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR की समय सीमा बढ़ने की जानकारी देते हुए निर्देश दिए हैं कि विधानसभाओं के मृतक, शिफ्टेड व अनुपस्थित मतदाताओं का एक बार पुनः गंभीरता के साथ सत्यापन कराएं, जिससे किसी भी प्रकार की शिकायतें न रहें। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध बनाना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता बनने से वंचित न रह जाए और न ही कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता बनने पाए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने जनपद में गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन के कार्य को जल्दी पूर्ण कर लें और सभी DEO मैपिंग के कार्य में और तेजी लाएं। जौनपुर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि अब तक जनपद में 99.86% से अधिक फॉर्म डिजिटाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 3 विधानसभा क्षेत्र में ये कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया है। अमरोहा में कल लक्ष्मी मेमोरियल इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह की सामाजिक व कानूनी जटिलताओं पर विस्तार से जानकारी दी गई और बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का आज महाराष्ट्र में लातूर में अपने निवास पर निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। श्री पाटिल लंबे समय से बीमार थे। वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री पाटिल ने लातूर लोकसभा सीट 7 बार जीती थी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित होगा। आप सुनते रहिए FM रेनबो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक फ्रेंड्स वंस अगेन 100.7 FM रेनबो पर अब प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है सुपर हिट सॉन्ग्स। बैक टू बैक एक से बढ़कर एक बढ़िया बढ़िया गाने, मिक्स प्लेलिस्ट है हमारी, कुछ नए कुछ पुराने। तो सुनते रहिए अंजू के साथ सुपर हिट सॉन्ग्स ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। मैंने तुमसे प्यार किया रे, बेचैनी बढ़ती जाती है, तूने कैसा दर्द दिया रे, मैंने प्यार तुम्हीं से किया रे, मैंने प्यार तुम्हीं से किया रे, दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया। तेरी पहली नजर ने मेरा चैन चुराया, तेरा ख्वाब जो आया रातों को जगाया, तेरी प्यास को मैंने होठों पे सजाया, चाहत कैसी है तूने मुझको बताया, दिल चुरा लिया, दिल चुरा लिया,
बनके बिखरी पड़ी है तेरी जुल्फे आज फिजा में तूने जादू ये कैसा किया रे तूने जादू ये कैसा किया रे दिल चुरा लिया दिल चुरा लिया दिल चुरा लिया दिल चुरा तेरी इन बाहों में मुझको अब तो जीना मरना है सोच लिया है हद से ज्यादा अब इश्क तुझे करना है मैंने माना तुझे ही पिया रे मैंने माना तुझे ही पिया रे दिल चुरा लिया दिल चुरा लिया दिल चुरा लिया दिल चुरा लिया तेरी पहली नजर ने मेरा चैन चुराया तेरा ख्वाब जो आया रातों को जगाया तेरी प्यास को मैंने होठों पे सजाया चाहत कैसी है तूने मुझको बताया दिल चुरा लिया दिल चुरा लिया दिल चुरा लिया दिल चुरा लिया हे हे ला 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 हे हे बड़ी उदास है जिंदगी कोई तो साथी चाहिए बड़ी उदास है जिंदगी कोई तो साथी चाहिए
मुझको तो है ये एतबार, होगा मेरा भी इंतजार किसी को, सच कह रहा हूँ मेरे यार। ऐसे न पागल मचल, दिल दीवाने संभल, ऐसे न पागल मचल, दिल दीवाने संभल। बदहवास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए, एक तलाश है जिंदगी। ला 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 ला, कोई तो साथी चाहिए। यादों में कोई दिन रात सताए, तन्हा कटे ना ये सफर, कितना मुझे वो बेचैन बनाए, उसको नहीं है खबर। बस मेरा ना चले, उसको लगा लूं गले, बस मेरा ना चले, तलाश है जिंदगी। ला 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 ला, कोई तो साथी चाहिए। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए, एक तलाश है जिंदगी। ला 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 ला, कोई तो साथी चाहिए। FM रेनबो ट्यून किया है आपने। अंजू शुक्ला है आपके साथ। 10:14 का वक्त। आपको याद दिला दें कि प्रोग्राम चल रहा है सुपर हिट सॉन्ग्स। कुछ मिक्स प्लेलिस्ट है, नए पुराने सारे गाने लेकर आई हूँ आपके लिए। उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। लेकिन इन प्रोग्राम्स को, इन गानों को एंजॉय करने के साथ साथ आपको एक न्यूज़ दे देती हूँ, भाई ताज़ा अपडेट दे देती हूँ। और वो अपडेट है प्रोग्राम के बारे में, अगले प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, संदेश आपके गीत हमारे हर रोज़ आप सुनते हैं। ये प्रोग्राम 11 से 12 आपके मैसेजेस और सॉन्ग्स बीच बीच में आप सुनते हैं। लेकिन आज ये प्रोग्राम खास है। आज है शुक्रवार और आज लखनऊ शहर की मेयर सुषमा खरकवाल जी हमारे साथ होंगी अगले कार्यक्रम में और उनसे बातचीत करेंगी आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम प्रमुख सुमोना एस पांडे जी। तो आप इस प्रोग्राम को सुनना मत भूलिएगा। आप अपनी भागीदारी करेंगे इस पे। अगर आप लखनऊ नगर निगम सीमा के अंतर्गत निवास करते हैं, जो भी समस्याएं हैं आपको, सड़क, नाली, बिजली, तमाम तरह की समस्याएं होती हैं जो नगर निगम से ताल्लुक़ रखती हैं, तो बस उन समस्याओं को, अपने प्रश्नों को, अपने सवालों को, और अगर कुछ सराहना है, सुझाव है, वो भी आप हमें भेजिएगा FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। जी हाँ, FMAKASHWANI
ASHVANILUCKNOW@gmail.com, ये हमारी मेल आईडी है। और फ़ोन नंबर्स हम आपको जो नंबर्स अनाउंस करेंगे उन्हीं नंबर्स पर कॉल करिएगा। याद रखिएगा अगला प्रोग्राम है लखनऊ नगर निगम निवासियों के नाम, तो उस प्रोग्राम में जो बाहर के श्रोता हैं हमारे वो सुने ज़रूर, लेकिन आप उसमें फ़ोन मत करिएगा क्योंकि फिर हमारा प्रोग्राम, हमारी जो प्रोग्राम की तारतम्यता है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। बस आप सब हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तो आएगा 11 बजे, लेकिन फ़िलहाल एक से एक बढ़िया बढ़िया गाने आपके लिए लेकर आई हूँ, उन्हें एंजॉय कीजिए। मेल्स मुझे लगातार मिल रहे हैं आप सबके, उन्हें मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, ऑन एयर नहीं करूँगी लेकिन मिल रही है तारीफ़ें, तो शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए।